एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो हमें नीचे फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये 1 2 3 मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मतलब 3 इस पेज पर है, 3 नेक्स्ट पेज पर है, उस पर करेंगे हम। तो इन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आपने वीडियो देख ली होगी कि रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह के होंगे, इससे पहले वीडियो आ चुकी है वो, ठीक है। तो उसको देखिए, उसके बाद आप इजीली बता देंगे आप इनको किस तरह का इनमें डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट क्या है 36/100। तो क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है हमारा उसको हम रखते हैं अंदर और नीचे वाले से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को। तो डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से छोटा है 36, तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे यहाँ पर। 0 के बदले हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। तो 100 के टेबल में 360 कब आता है, 100 3 300 होता है। 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गई 0, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6 और यहाँ पर 0, 3 में से 3 0। पॉइंट हम पहले ही लगा चुके, तो एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अब क्या होगा 100 6 600 और 600 में से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। मतलब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये किस तरह का होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या है 1/11, ठीक है। इसमें देखते हैं किस तरह से। तो हमारा न्यूमरेटर जो होगा उसे रखते हैं हम अंदर और डिनोमिनेटर से कर देते हैं डिवाइड। तो 11 से छोटा है 1, तो क्या करेंगे 0 लगा लेंगे यहाँ पर। 0 के बदले हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगा लिया हमने, 0 पॉइंट हो गया। अभी भी छोटा है तो हमें एक और 0 यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी और यहाँ पर भी। अब 11 के टेबल में 100 से कम या 100 आता है या नहीं, 100 से कम आता है, 9 पर 99, ठीक है। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। मतलब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारा क्या था 1 था, 1/11 था ना, ये सेकंड चल रहा है हमारा, 1/11 था। तो मतलब हमारा यहाँ पर 1 था, हमने डिवीजन की, एक स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर वापस 1 आ गया। तो क्या हो रहा है इसमें, रिमाइंडर हो रहा है रिपीट, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 11 से छोटा है 1, 0 1 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अब एक और 0 लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी, डिवीजन का रूल होता है। तो 11 100 से कम क्या आता है 99, 100 9 99, तो फिर से 1 आ गया, रिमाइंडर हमारा फिर से 1 आ गया। मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ गया। अगर रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका जो आंसर है हम उसको किस तरह से, मतलब जो हमारा ये 0909 है ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, 090909। इसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 0.09। 09 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब बचता हमारा थर्ड, तो इसको भी देख लेते हैं। मैं इधर से रब कर लेता हूं थर्ड के लिए। अगर आपको नोट डाउन करता है, वैसे सिंपल डिवीजन है, इसमें नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल अपना कॉन्सेप्ट समझना है आपको, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसको किस तरह से पहचानेंगे। तो थर्ड है हमारा 4:1/8। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 8 4 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। तो 8 4 32 + 1 33, तो ये हो जाएगा 33/8। न्यूमरेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, 8 के टेबल में 33 नहीं आता है, उससे कम आता है 8 4 32। माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस किया 1 और इधर 3 में से 3 को माइनस किया 0। तो 8 से, अब यहां पर आ रहा है 1, तो 8 से कम है, उसके लिए लगा लेंगे हम पॉइंट और यहां लगा लेंगे 0। पॉइंट के बदले लगा लेंगे यहां पर 0। 8 1 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे आ गया 2। अब पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 हम
लगा सकते हैं अपनी तरफ से। 8 के टेबल में 20 नहीं आता है तो 8 2 हो जाएगा 16। अब कितना आएगा, 20 में से 16 को माइनस करेंगे, 4 पॉइंट लगा चुके हैं तो 1 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। 8 5 40, रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऐसे ही हमारे 3, मतलब ये तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हुए, हमारे 3 और क्वेश्चंस रहते हैं, 4th 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट और रहते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं हम, 4th वाले प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की 4th प्रॉब्लम को। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर 13, तो 3 को रखेंगे अंदर और डिवाइड कर देंगे 13 से। तो 13 से छोटा है 3, तो हम लगा लेंगे यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर लगा लेंगे 0। तो ये हो गया 30। 13 के टेबल में 30 से कम क्या आता है, 13 2 26। 30 में से 26 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4, और पॉइंट पहले ही लगा चुके थे, 1 0 यहाँ आसानी से लग जाएगी। 13 3 39, माइनस करेंगे 40 में से 39 को आएगा 1। 1 के पीछे पॉइंट लगा चुके हैं, 1 0 आसानी से आ जाएगी, लेकिन अभी भी छोटा है तो यहाँ पर भी हमें 1 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया 100। अब 13 के टेबल में 7 पर 13 7 होता है 91। ठीक है, 13 7 91। 100 में से 91 को माइनस करेंगे, आएगा 9। 1 0 लगा लेंगे फिर से, और 13 7 से किया था 91, तो 91 से तो कम है ये, तो करेंगे हम 6 से। 13 6 होता है 78। 13 6 78। 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से 78 को माइनस करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, आगे ले आता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा 12, तो 1 0 लगा लेंगे इसके पीछे। ठीक है, 13 9 कितना होता है, 117। फिर से माइनस करेंगे इसे, तो 120 में से 117 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। मतलब हमने क्या किया था, 3 से शुरू किया था और वापस हमारा रिमाइंडर आ गया 3। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, रिपीटिंग, मतलब हमारा डेसिमल कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकते हैं, या रिकरिंग, दोनों ही चीजें कह सकते हैं हम, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये रिपीट होता रहेगा इस तरह से ही, लेकिन हम क्या करेंगे, इन डॉट डॉट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भी चीजें रिपीट होंगी, क्या होगा, हमारा ये पूरा का पूरा ये स्टेप फिर से वही चलेंगे, हमारा ये आंसर फिर से रिपीट होगा, तो इस पर लगा देंगे हम बार। तो ये आ जाएगा 0.230769 के ऊपर ये लगा दिया हमने बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी तरह से, 5th क्वेश्चन को। इसमें हमारा डिनोमिनेटर है 2, सॉरी न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 11, तो डिवाइड कर देंगे इसे। 11 से छोटा है 2, तो डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग 0 लगाएंगे, तो यहां पर लगाना होगा हमें पॉइंट। तो 11 1 11, 20 में से 11 को माइनस करेंगे, आएगा 9। 9 के पीछे लगा लेंगे हम 0। फिर से 11 के टेबल में 90 से कम क्या आता है, 11 8 88। माइनस करेंगे, 90 में से 88 को माइनस करेंगे तो 2। मतलब हमने यहां से 2 से ही शुरू किया था, फिर से 2 आ गया, तो मतलब इसमें क्या होगा, 18 18, ऐसे ही 18 18 इसमें रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा मतलब रिमाइंडर जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये कभी भी हमारा आंसर जो है टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब बचता है हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर हम 5th पे ही हैं अभी हम, 5th क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, 0.18, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस पर बार लगा देंगे, हमारा 18 रिपीट होगा तो 18 के ऊपर लगा देंगे। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन के लिए मैं आपको मतलब
ये आपको मैं देता हूँ होमवर्क के तौर पर, ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। ये आपको खुद करना है और जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, इस सब के ऊपर है बार, ठीक है। हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू होती है ये डिवीजन करने पर, डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? क्या हम पहले से ही बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें इनके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। अगर बता सकते हैं तो किस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को ही देख लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, ठीक है। तो 2/7 क्या होगा? 2/7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू क्या है? 1/7 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 1/7 की वैल्यू क्या हो गई? ये 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये 2 7 जा 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 फिर से 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7, 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा, जस्ट अ मिनट, ये आएगा हमारा 0.285714, ठीक है। 285714, 0.285714, और बार इस पे एज इट इज रहेगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर वैल्यू निकाल लेनी है। 3/7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई में 1/7, ठीक है। तो इसको भी 3 मल्टीप्लाई में 0.142857 के ऊपर बार है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.428571, ठीक है। इस पे लगा देंगे बार। इसी तरह से 4/7 को भी इसी तरह लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 1/7, और 4 मल्टीप्लाई में 1/7 की वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे। 1/7 की वैल्यू है 0.142857, यहाँ पर 7 मिस था, ठीक है। ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.571428, इन सभी के ऊपर बार। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई में 1/7 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में 0.142857, इस पे बार है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.714285, ठीक है। इसमें हमें मतलब मेन जो है ना, इसमें हमें ट्रिक, मतलब हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह 6 मल्टीप्लाई में 1/7, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 0.142857 के ऊपर बार है, और आंसर आ जाएगा हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.857142, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यही मेथड अपनाना आपको, या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें 1/6 की वैल्यू दे रखी हो, या 2/6 की, 4/6 की, और जिसका आंसर हमें ऐसे दे रखा हो, तो सिंपल उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। 2 मल्टीप्लाई में 1/7, 3 मल्टीप्लाई में 1/7। अगर हमें बोला है 2 जो भी हमारी डिजिट होगी, जरूरी नहीं है 7 हो, ठीक है। तो उस पर यही ट्रिक। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। हमें ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं नीचे 3, इन्हें हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो ये क्या है 0.6 इसके ऊपर लगा है बार, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, मतलब 6666 इसमें इस तरह से रिपीट हो रहा है, इसमें 77, इसमें 001 001 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताया होगा कि ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा वो देखेंगे। तो वो 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लेट कर लेंगे कि ये 0.06 बार है इसके ऊपर, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 0.666 इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू, लेट कर लेंगे कि x किसके इक्वल है, इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, तो 0.666 डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहां पर बार कितने के ऊपर है, 1 के ही ऊपर है, डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ 1 के ही ऊपर बार है। अगर 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर 3 के ऊपर बार है तो मतलब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है 0.666 इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 10x, और 10 को अगर 0.666 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 6.666, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। हमें इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है, इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे इस इक्वेशन में से, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो सेकंड ऊपर लिख लेंगे, फर्स्ट नीचे, ठीक है। तो ये सेकंड है 10x इक्वल्स टू 6.666 डैश डैश डैश, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.666 डैश डैश डैश, माइनस करेंगे इसे, ठीक है। तो माइनस मतलब ये सभी 0 पॉइंट के बाद इधर भी 666 है, इधर भी 666 है, तो इन सभी में से इन सभी को माइनस करेंगे तो आएगा 0, और इधर 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो आएगा 9x, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई हमारी, 9x इक्वल्स टू 6.0 को हम 6.0 को हम 6 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 6/9, ठीक है। इसे कैंसल आउट करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3, और हमारी x की वैल्यू यहां पर क्या थी 0.6666, ठीक है। तो x 0.666 को हम 2/3 p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह सेकंड को देखेंगे, सेकंड में क्या है 0.47, ठीक है, और इसमें 7 के ऊपर बार है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट समझिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए करने की। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से वीडियो देख सकते हैं आप, वीडियो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेकंड को देखते हैं, सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड देखते हैं, ये है 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है। इसका देखो सिंपल मेथड बताता हूं, यहां पर भी 1 के ऊपर मतलब 1 डिजिट के ऊपर ही बार है, तो इसको भी हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 0.4777 इस तरह से ये चलता जाएगा। तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.4777 डैश डैश, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई मतलब 1 डिजिट के ऊपर बार था, ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1 मिनट ये स्पेलिंग हुई, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाय 10। तो इधर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x,
और 0.477 मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। ठीक है, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 7 रिपीट होता, कभी एंड नहीं होगा इसका। अब वही करेंगे हम, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब वही करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से माइनस करेंगे तो लिख लेते हैं, पहले सेकंड लिख लेते हैं। 10x इक्वल्स टू 4.777 और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू 0.7 एक मिनट 4 है यहाँ पर। ठीक है, 4.777 इस तरह से माइनस करेंगे तो 7 में से मतलब ये यहां तक तो हमारा ये इधर सभी में मतलब जो मैंने लाइन लगाई है ये वाली लाइन, इससे इधर तो बिल्कुल एज इट इज सभी चीजें 7 में से 7 जो भी है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 इक्वल्स टू 10x में से x को माइनस करेंगे 9x। ठीक है, तो इसको आगे ले जाता हूं मैं इधर, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 4.3। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम, 10 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो 9x इक्वल्स टू 43 अपॉन में 10, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 43 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 9 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 43 अपॉन में 90। ठीक है, ये हमारा x था। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं थर्ड पर। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो फिर से मैं बता रहा हूं कि आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं या खुद से करके देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को दोबारा देखें। देखो, अगर बार 1 पर है, एक डिजिट पर है तो 10 से, अगर 2 डिजिट पर है तो 100 से, अगर 3 डिजिट पर है तो 1000 से। अब थर्ड वाले में क्या है, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, यहां पर ये आ जाता है थर्ड पर, ये हमारा 0.001 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.001 ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, मतलब जिन्ने पे बार लगा है उतनी डिजिट रिपीट होंगी, तो ये 001, ये भी 001 001 001 इस तरह से रिपीट होगा। तो लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.001 001 ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, ये स्पेलिंग बहुत गलती होती है, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3, तो ये पॉइंट कहां पर शिफ्ट होगा, इस तरफ 3 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.001, तो 1.001 इस तरह से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही प्रोसेस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड में से सेकंड लिख लेते हैं हमारी है 1000x इक्वल्स टू 1.001 ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.001 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतने में से माइनस करेंगे तो बिल्कुल 0 आ जाएगा, या फिर इधर भी जो हमारी ये डैश डैश है मतलब कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, वही डिजिट ऊपर रिपीट हो रही है वही नीचे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो 999x इक्वल्स टू 1। इसको आगे ले जाता हूं इधर, तो ये आ जाएगा, ये आया हमारा 999x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 1/999, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब जो हमारा x है हमने इसको लेट किया था 0.001 के ऊपर अगर बार लगा है तो वो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/999 की फॉर्म में लिखा
1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें इसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड हमसे पूछ रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। जो हमारा आंसर आएगा क्या हम उससे सरप्राइज होंगे? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो हमें जो भी आंसर आएगा उसको डिस्कस करना है कि जो आंसर आया वो उससे क्या सेंस निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, सरप्राइज वैसे कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, तो देखो 0.9999 डैश ऐसे है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं हम। ठीक है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लेट कर लेंगे इसे, लेट x इक्वल्स टू 0.999। ये मैंने बार इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता चलेगी हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसे दोनों साइड। इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और दूसरी साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 9.9999। इस तरह से ये आगे चलेगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन 1 को सेकंड में से माइनस कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 10x इक्वल्स टू 9.999। ठीक है, माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.999999। इस तरह से ये आगे चल रही। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो इन सभी में से ये सभी माइनस होंगे, तो मतलब यहाँ पर आएगा हमारा 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू के साइन के नीचे इक्वल्स टू 10x में से माइनस करेंगे x को तो आएगा 9x। अब इसको आगे लिख लेता हूँ इधर। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 9.0 को हम लिख सकते हैं 9, और x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू 9/9, तो 9 1 जा 9, मतलब आंसर आएगा हमारा 1। तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि भाई आंसर अगर हमारा 1 आया तो आप सरप्राइज हुए या नहीं। देखो आंसर हमारा 1 क्यों आया है ये देख लेते हैं। हमने क्या किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने वीडियो देखी है या वो किया होगा कॉपी में, तो 0.3 के ऊपर बार था। उसका फाइनल आंसर क्या आया था? उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा था? 3/9। ठीक है, अगर कोई 6 होगा तो हमारा 0.6 के ऊपर बार होगा तो उसका आंसर आएगा 6/9। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये बार है, अगर 1 के ऊपर बार लगा है तो उसको हटाने के लिए हम 9 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बार कितने पे लगा है? 9 पर लगा है सिर्फ, तो इसको अगर हम डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर देते हैं तो समझ लेना है ये बार हट गया। जैसे हमारी कोई यूनिट होती है 10.5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 है, तो अगर हमें पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे? 10.5 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होता है हमारा बार का। अगर किसी पे बार लगा हुआ है तो उसको 9 से डिवाइड करने